हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी लॉ विद कीर्ति। और आज का हमारा टॉपिक है कस्टम्स यानी कि प्रथाएं। आज हम ये जानेंगे क्या कोई जगह है हमारे हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर या हिंदू लॉज के अंदर कस्टम्स की। वी विल सी दिस इन टुडेज डिस्कशन। अब पहले ये जान लेते हैं कि भाई कस्टम होते क्या है, यानी कि कस्टम या यूसेज या फिर कब कोई यूसेज कस्टम में तब्दील होता है। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि भाई यूसेज क्या होता है। यूसेज का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जब आप बहुत एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड से करते आ रहे हैं या आपकी कम्युनिटी में या आपकी लोकेलिटी में वो काम हो रहा है, लेकिन जब वो आपकी कोई प्रथा, कोई ऐसी रीत जब आप पे एक तरीके का बाइंडिंग फोर्स ले आती है तो अब वो कन्वर्ट हो जाता है कस्टम में। यानी कि आप मान लीजिए कोई एक वक्त तक आपकी लोकेलिटी में एक तरीके से किसी एक रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं कि अगर बारिश हुई तो हम इस रास्ते का इस्तेमाल करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं एक अनसीन बिहेवियरल पैटर्न हो जाता है कि आप जो है उसी का ही इस्तेमाल करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि एक जो कभी आपने फॉर कन्वीनियंस यूज़ किया था, लेकिन अब वो एक बाइंडिंग फोर्स की तरह काम कर रहा है आपके ऊपर। जब ये पर्टिकुलर बाइंडिंग फोर्स आपके बिहेवियर में इनहेरेंट हो जाए तब वो एक पर्टिकुलर रीत, प्रथा जो है कस्टम में तब्दील हो जाती है। किसी भी चीज़ को कस्टम में बदलने के लिए ज़रूरी है कि उसका जो है ग्रुप ऑफ मेंबर्स के द्वारा उसको फॉलोएंस ज़रूर होना चाहिए, यानी कि वो पैटर्न, एक तरीके का पैटर्न अराइज होना चाहिए और वो बिहेवियर में, ह्यूमन बिहेवियर के अंदर इनहेरेंट हो जाना चाहिए इस तरीके से जैसे किसी लॉ का जैसे कि हम जब रोड क्रॉस करते हैं या हमें रोड पे चलना है तो हमें सिखाया जाता है कि भाई हमें जो है रोड के उल्टे हाथ पे चलना है, ठीक है, ताकि हम वहाँ पे जो फुटपाथ बना हुआ है हम उस पर चलें एंड अकॉर्डिंगली, ताकि हम किसी भी तरीके का एक्सीडेंट अवॉइड कर सकें, ठीक है। तो हम एक कह सकते हैं कि हमारे बिहेवियरल पैटर्न में वो अब चीज़ इनहेरेंट हो चुकी है कि जो चीज़ हमें एज सच सिखाई गई थी फॉर बीइंग सेफ, अब वो हमें एक तरीके से हमें लगता है कि अब वो हमें वही एक तरीका है करने का। तो जब ये इस तरीके का कोई बिहेवियर पैटर्न आपके अंदर इनहेरेंटली इन्वॉल्व हो जाता है, अब उसी तरीके से आप अपने आप को मोल्ड करते हैं, अपने एक्शंस को, एक्टिविटीज़ को, तब एक पर्टिकुलर आपकी जो प्रैक्टिस है वो कस्टम का रूप ले लेती है। चलिए अब ये जान लेते हैं कि जो कस्टम्स हैं उसकी किसी भी चीज़ को कस्टम होने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, यानी कि आप क्या होना चाहिए कि जब एक पर्टिकुलर कस्टम को वैलिड साबित करे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं किसी भी कस्टम के वैलिड होने की। पहला कि कस्टम एंशिएंट होना चाहिए, यानी कि पुराना होना चाहिए। अब सवाल फिर ये उठता है कि भाई कितना पुराना होना चाहिए। भाई एक जगह पे ये कहा है कि इट इज़ ओके कि भाई वो 100 साल पुराना होना चाहिए, कहीं पे ये भी हुआ कि ये भी कहा गया कि भाई जो कस्टम है वो आपका इतना टाइम इमेमोरियल होना चाहिए, यानी कि भाई किसी को याद ना हो कि वो पहली बार कब जो है प्रैक्टिस में आया था। यानी कि आप एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि भाई जब से वो आप एक तरीके का बाइंडिंग फोर्स उसमें लाने के लिए ये ज़रूरी है कि भाई वो पुराना हो, ठीक है। तो भाई ये पुराना होगा तभी तो आप उस चीज़ को देख पाएंगे ना कि उसकी कंटिन्यूसली वो फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। एट दैट द पर्टिकुलर कस्टम, पर्टिकुलर एक्शन और यूसेज हैज़ बीन एक्टेड अपॉन और नॉट। अगर वो उस तरीके से ही काम किया जा रहा है तब वो आपका कस्टम कहलाया जाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्या होना चाहिए कि भाई क्या वैलिड पॉइंट है कि किसी भी कस्टम यूसेज को कस्टम में तब्दील होने का या फिर कस्टम होने का, एक वैलिड कस्टम होने का, वो है कंटिन्यूअस, कि वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। यानी कंटिन्यूअस का ये मतलब है कि कंटिन्यूटी में वो फॉलो होना चाहिए, कि लोग ऐसा नहीं है कि आज आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप एक पर्टिकुलर चीज़ कर रहे हैं लेकिन कल जस्ट बिकॉज अंडर योर कन्वीनियंस आप वो काम ना करें। तो यहाँ पे आपका जो है प्रॉपर जो आपका पैटर्न है, बिहेवियरल पैटर्न है, वो टूट गया, यानी कि वो अब कस्टम नहीं रहा। तो हमें क्या देखना है कि वो कंटिन्यूअसली एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड से फॉलो होना चाहिए, यानी कि उसमें किसी भी तरीके का उस पर्टिकुलर एक्शन में, पर्टिकुलर एक्टिविटी में किसी भी तरीके का ब्रेकेज या टूटना उसका नहीं होना चाहिए। लोग उसे कंटिन्यूअसली फॉलो करने चाहिए। तीसरा कि वो सर्टेन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई हाँ जी इस तरीके से भी और उस तरीके से भी। आप में एक पतली लाइन है कि भाई आप कहना क्या चाह रहे हो। पहला
कि वो एक पर्टिकुलर चीज़ एग्जिस्ट कर रही है और एग्जिस्ट कर रही है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि किसी भी तरीके का कोई भी संशय, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, तभी वो एक वैलिड कस्टम बन पाएगा। ठीक है। चौथा पॉइंट ये है कि वो रीजनेबल होना चाहिए। रीजनेबल यानी कि आप ये कहेंगे भाई किसी को हमारे यहाँ प्रथा है कि भाई जो लड़की है वो शादी उसकी तब मानी जाएगी जब वो जलते हुई आग पे चले या जलते हुए कोयलों पे चले। तो क्या ये रीजनेबल नहीं है, ये कस्टम नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जानते हैं कोई भी अगर ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा तो वो व्यक्ति अपने आप को हर्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, दैट्स अ लॉजिकल थिंग। तो जब भी आप ये कह रहे हैं कि ये हमारे यहाँ की कोई रीत है, कोई प्रथा है, तो ये बहुत ज़रूरी है ये होना कि वो रीजनेबल होना चाहिए, अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए। फिर हमारे आगे बढ़ेंगे तो हम बढ़ेंगे कि भाई इमोरल नहीं होना चाहिए, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए और अगेंस्ट लॉ नहीं होना चाहिए। कि भाई अब बात करते हैं इमोरलिटी की। ठीक है, मान लीजिए कोई ये कहे, फॉर एग्जाम्पल कोई ये कहे कि हमारे यहाँ जो है शादी में जो है लड़के के साथ या जो ब्राइड है जो या ब्राइड ग्रूम है या कोई भी एक व्यक्ति है वो 3 लोगों का विवाह एक साथ होता है। तो ये मॉरल है, क्योंकि मैरिज आपको पता है 2 लोगों का बंधन है। इट्स अ पायस बॉन्ड बिटवीन 2 पीपल। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते नहीं आप एक पर्टिकुलर चीज़ है, पर्टिकुलर एक्टिविटी ही होनी चाहिए या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए या लॉ के अगेंस्ट नहीं होता। अब लॉ ये कहता है कि भाई कोई ये कहे का कस्टम में है कि भाई हमारे यहाँ सती प्रथा होती है। अभी आप तो सब फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि सती प्रथा तो आप सभी जानते हैं कि ये अबॉलिश हो चुकी है, लेकिन अगर कोई अभी इस वक्त भी उठ के खड़ा हो और ये कहे कि भाई हमारे यहाँ तो सती प्रथा होती है, सती प्रथा का चलन है, प्रथा है हमारी सती प्रथा, तो ये क्या हुआ, ये ऑल्दो उनका कस्टम हो सकता है बट ये जो कस्टम है वो अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है, अगेंस्ट लॉ है और अनरीजनेबल भी है ऑन द सेम पॉइंट। ठीक है, सेम टाइम पर ये पर्टिकुलर कस्टम सती प्रथा का पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ भी है, लॉ के खिलाफ भी है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस तरीके की जो सारी एक्टिविटीज़ हैं वो खत्म हो चुकी है। अब सती प्रथा हमारे यहाँ एग्जिस्ट नहीं करती है। ऑल्दो कोई कह सकता है कस्टम है बट रीजनेबल नहीं है, तो अब ये कस्टम नहीं रहा और ये अगेंस्ट लॉ एंड पब्लिक पॉलिसी हो गया है। अब इस बात पे आ जाते हैं कि भाई बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे रहेगा, कि कौन ये साबित करेगा कि पर्टिकुलर कस्टम एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। देखिए, बर्डन ऑफ प्रूविंग कस्टम उसी व्यक्ति के ऊपर रहेगा जो व्यक्ति उस चीज को एलेज कर रहा है, उस चीज को असर्ट कर रहा है कि हाँ जी ये हमारा कस्टम है, ये हमारी प्रथा है। तो आपको ये बताना पड़ेगा, जो भी व्यक्ति ऐसा कह रहा है बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर रहेगा कि उसको ये बताना पड़ेगा कि किस तरीके से क्या जो जरिया है वो उसके यहाँ पे अभी भी फॉलो किया जा रहा है, वो एक पर्टिकुलर प्रथा। ठीक है, अब इसमें 3 जो चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं वो ये है कि भाई अगर कोई कस्टम है जो रिपीटेडली यानी कि बार बार कोर्ट के निगाह में आ रहा है तो उसे आगे फ्रेश प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यानी कि अभी कोई कह रहा है कि हमारे यहाँ कह दीजिए तरीका है कि भाई शादी में सप्तपदी होता है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी कम्युनिटीज भी हैं जहाँ पे जो है सप्तपदी का कॉन्सेप्ट नहीं है, वहाँ पे 4 फेरों का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कि फेरे तो होंगे लेकिन 4 होंगे। ठीक है, और ये चीज बार बार कोर्ट के नोटिस में आ भी रही है, कोर्ट इसका संज्ञान ले भी रहा है। तो अगर कोई व्यक्ति वापस से यही बात कहता है कि हमारे यहाँ की जो प्रथा है वो 4 फेरों की है, तो उस व्यक्ति को वापस से ये प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी कोर्ट की नजर में है। और ये बात कही गई थी उजागर वर्सेस जियो में और कलेम्मा वर्सेस जनार्दना में। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि जो किसी भी कंडक्ट ऑफ मेंबर्स है, किसी भी ग्रुप, कम्युनिटी, कास्ट या लोकेलिटी का जो कंडक्ट है वो पर्टिकुलरली किसी एक कस्टम के बेसिस पे वो अपना काम कर रहे हैं, तो वो भी एक तरीके से सफिशिएंट प्रूफ है, वो वाजिब प्रूफ है कि भाई इतना अगर वो कर रहे हैं। मान लीजिए कोई कह रहा है कि हम और हमारे परदादा दादा या हमारे बाप दादा, हमारे पिता और उनके पिता एक पर्टिकुलर तरीके से एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और वो पर्टिकुलर जो एक्शन है वो पूरी कास्ट, लोकेलिटी, कम्युनिटी में वो उसी तरीके से किया जा रहा है, तो ये भी एक सफिशिएंट प्रूफ की तरह काम करेगा। और ये बात की गई थी
अहमद वर्सेस चेन्नई में, ठीक है। और एक हम ऑलरेडी एक बात और कर चुके हैं कि अगर बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे रहेगा कि भाई जो भी व्यक्ति एक पर्टिकुलर कस्टम को एसर्ट कर रहा है, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर प्रथा को कह रहा है कि उसके यहाँ की प्रथा ये है, और अगर वो फेल हो जाता है, अगर वो फेल हो जाता है और वो प्रूव नहीं कर पाता है कि वो जो प्रथा है जिसकी वो बात कर रहा है वो एग्जिस्ट करती है, उस पर्टिकुलर केस के अंदर वो फिर गवर्न किया जाएगा हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग। तो ये बात बहुत क्लियर है कि पहला तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, ऑफ प्रूविंग कस्टम है, वो उस व्यक्ति के ऊपर रहेगा जो एसर्ट कर रहा है कि कस्टम उसके यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्रथा है वो फॉलो होगी। लेकिन मान लीजिए अगर वो कहीं पे फेल हो जाता है उसे प्रूव करने में, तब वो गवर्न किया जाएगा हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग। और ये बात की गई थी मिसेस कृपाल कौर वर्सेस बच्चन सिंह में और अरक्कल वर्सेस अरक्कल में। आगे बात कर रहे थे भाई काइंड्स ऑफ कस्टम। भाई अब तक हमें पता चल गया कि भाई कस्टम होते क्या है, या वो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है वैलिड कस्टम की, या फिर बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर रहेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि कस्टम्स कितने प्रकार के होते हैं। भाई कस्टम्स जो मेनली है वो 3 प्रकार के होते हैं, लोकल कस्टम, फैमिली कस्टम और कास्ट और कम्युनिटी कस्टम। और जब हम बात कर रहे हैं लोकल कस्टम की, तो ये बात क्लियर है कि लोकल जो वर्ड है वो एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया से ड्राइव हो रहा है, ठीक है। जब हमारे दिमाग में कोई बात आ रही है कि लोकल है, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट लोकेलिटी, वी आर टॉकिंग अबाउट ज्योग्राफिकल एरिया, ठीक है। तो यानी कि अगर हम बात करें कि कोई कह रहा है कि हमारे यहाँ का लोकल कस्टम है, तो वो हमें क्या कहेंगे कि भाई एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में वो एक तरीके की जो प्रथा है वो ऑब्जर्व की जा रही है, एंड अकॉर्डिंगली अब क्योंकि वो ऐसा किया जा रहा था, अब उसने जो है फोर्स ऑफ लॉ ऑब्टेन कर लिया है, अब वो एक तरीके से कानून बन चुका है। ये बात और ये पर्टिकुलर चीज हमने देखी मिस्टर सुबाने वर्सेस नवाब में, ठीक है। यानी कि लोकल कस्टम की बात हुई तो हमने बात करी लोकेलिटी की, ज्योग्राफिकल एरिया की। यानी कि लोकल कस्टम से बात खुद ही समझ में आ रही है कि लोकल कस्टम क्या, एक पर्टिकुलर लोकेलिटी, एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर एक पर्टिकुलर प्रथा, रीत चली आ रही है और अब उसके पास फोर्स ऑफ लॉ है। यानी कि अब वो एक तरीके से अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आप अकॉर्डिंगली लॉ में आप अगेंस्ट लॉ जा रहे हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फैमिली कस्टम की। भाई फैमिली कस्टम क्या होता है? ऑब्वियसली बात है कि भाई फैमिली वर्ड आप देख पा रहे हैं, और फैमिली का मतलब है एक परिवार, यानी कि कोई भी एक ऐसी चीज, एक कोई ऐसी प्रथा जो एक पर्टिकुलर फैमिली के अंदर हो रही है, ठीक है। अब हम यहाँ पे कास्ट, कम्युनिटी, लोकेलिटी, ज्योग्राफिकल एरिया की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक परिवार की बात कर रहे हैं। यानी कि अगर कोई भी एक प्रथा है एक पर्टिकुलर परिवार के अंदर फॉलो किया जा रहा है, उसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, तो वो उसी तरीके से बाइंडिंग होगा सभी फैमिली मेंबर्स पे, जैसे कि अगर लोकल कस्टम या फिर वो कास्ट या कम्युनिटी कस्टम होगा। और ये बात की गई थी सुरेंद्र नाथ वर्सेस हीरामोनी में, ठीक है। देखिए ये बहुत है कि हम सभी के परिवार में जो है कुछ कुछ प्रथाएं हैं, कुछ कुछ रीत हैं जो चली आ रही हैं, ठीक है। लेकिन अब यह है कि फैमिली कस्टम्स ऑल्दो एग्जिस्ट करते हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि बहुत हो सकता है कि भुला भी दिए जाएं या भूल जाएं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी जब हम बात करेंगे फैमिली कस्टम की कि वो कंटिन्यूअस इन नेचर होने चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए भाई आपके पिता और उनके पिता फॉलो करते थे, लेकिन आपकी कम जनरेशन तक आते आते वो चीज़ें उस तरीके से फॉलो नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे ब्रेक आ गया, ठीक है। अब तीसरे की बात कर लेते हैं, और तीसरा आपकी क्या बात कर रहा है? कास्ट और कम्युनिटी कस्टम की। यानी कि कोई भी एक ऐसी प्रथा जो एक पर्टिकुलर कास्ट में फॉलो की जा रही है, पर्टिकुलर कम्युनिटी में फॉलो की जा रही है। अब हम सभी जानते हैं कि भारत में बहुत ही तरीके की कास्ट है, बहुत से तरीके समुदाय हैं, और हर वो समुदाय अपने यहाँ की प्रथा के साथ, अपने यहाँ की रीत के साथ की अंडर ही वो गवर्न होता है। जैसे कि आप देखिए, अगर आप ये बात करेंगे तो कहीं हम जब हिंदू लॉ में बात करेंगे, आगे हम जब आगे डिस्कस करेंगे, तो हम एक जगह ये पढ़ेंगे कि भाई देवर और भाभी का
या जेठ और भाभी शादी नहीं कर सकता। अ पर्सन कैन नॉट मैरी हिज ब्रदर्स वाइफ, ठीक है, वो नहीं कर सकता। लेकिन ब्रदर्स वाइफ और ब्रदर्स विडो वो शादी नहीं कर सकते। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर कुछ कम्युनिटीज हैं जहाँ पे कि ये प्रथा चल रही है कि अगर कोई किसी की भाई की विडो है तो उसको जो है छोटे भाई या बड़े भाई के साथ उसकी शादी कर दी जाती है, ठीक है। और इनको जैसे कहते हैं चादर चढ़ाना, ठीक है, कुछ कम्युनिटीज में चादर चढ़ाने की प्रथा है, ठीक है। वो क्या बात कर रही है, लेकिन वो कुछ ही कम्युनिटी में। आप ये कहेंगे कि भाई उस कम्युनिटी में हो रहा है तो हम भी करें, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। वो एक पर्टिकुलर कास्ट की, पर्टिकुलर कम्युनिटी, पर्टिकुलर समुदाय की प्रथा है कि वहां पे ये है, वहां पे प्रिवेल कर रहा है और वहां पे वहां के उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के मेंबर्स पर ये बाइंडिंग है, ठीक है। तो हमने अब तक क्या पढ़ लिया कि भाई कस्टम्स कितने तरीके होते हैं। लोकल, as word says itself, denoting locality or geographical area, then family custom denoting families, then caste and community custom, ओके। भाई चलिए हम कस्टम बात कर रहे हैं कि लेकिन हिंदू लॉ में या हिंदूज में कस्टम की जगह क्या है। भाई हम डिस्कस कर रहे हैं तो कोई तो रीजन होगा ना हम जो डिस्कस कर रहे हैं। तो ये बात बहुत के लिए, चाहे वो सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 हो, सेक्शन 5 सबसेक्शन 4 हो, सबसेक्शन 5 हो या सेक्शन 7 हो, ठीक है, बहुत ही क्लियरली, बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लिसिटली ये बहुत क्लियर कर दिया गया है कि अगर आपकी पर्टिकुलर कम्युनिटी में किसी भी तरीके की कोई प्रथा है, कोई कस्टम अगर वो फॉलो किया जा रहा है तो उसकी वैलिडिटी और वो सेव किया गया है हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, हिंदू लॉ के अंदर। यानी कि देखिए जब हम बात करें कि भाई सप्तपदी की बात करेंगे हम, या फिर हम प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स की बात करेंगे, या फिर हम सेरेमनीज टू मैरिज की बात करेंगे, तो वहाँ पे बहुत क्लियर दिया गया है कि अगर कोई सपिंडा है तो वो शादी नहीं कर सकता, लेकिन वो अलाउड है अगर उसके कस्टम ऐसा कह रहे हैं, है ना। उसी तरीके से सबसेक्शन 5 भी बात करेगा आपकी सेक्शन 5 भी बात करेगा आपकी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स की, कि भाई आप जो है पर्टिकुलर रिलेशंस में आप शादी नहीं कर सकते, लेकिन आप कर सकते हैं अगर आपकी कस्टम कहते हैं तो। जैसे कि साउथ में मामा और भांजी की शादी हो जाती है ना, या बुआ के बच्चों से शादी हो जाती है, वो साउथ में पर्टिकुलर कम्युनिटी का कस्टम है तो वैलिड है। लेकिन अदरवाइज ये सारे रिलेशन प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि हिंदू लॉ के अंदर इसकी जगह नहीं है। वन कैन नॉट मैरी हिज सिस्टर्स डॉटर, बट इट इज पॉसिबल इफ इट इज अलाउड इन योर पर्टिकुलर कम्युनिटीज कस्टम, ठीक है। यानी कि ये बहुत क्लियर है कि अगर आप लॉ के हिसाब से चलेंगे तो हिंदू मैरिज एक्ट सीधा सीधा बोलता है कि भाई अगर आप सपिंडा हो या आप प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आ रहे हो तो शादी नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आपके यहाँ का कस्टम है, आपके यहाँ की कम्युनिटी का कस्टम है, आपके यहाँ की प्रथा है, वो उसे अलाउ कर रही है तो आप कर सकते हो, और वो उसी तरीके से वैलिड होगी जैसे कि एक हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर एक लीगली मैरिड कपल की तरह या लीगली वो पर्टिकुलर मैरिज एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि भाई कस्टम्स की क्या जगह है, कि हमने हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर भी और हिंदू लॉ के अंदर भी कस्टम्स को सेव किया गया है, प्रोटेक्ट किया गया है, एक्सेप्ट किया गया, और ये अपने आप में एक बाइंडिंग फोर्स हेल्ड करता है पर्टिकुलर सिचुएशन में, पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ, ठीक है। यानी कि अगर चाहे वो साउथ की बात हो या कुछ कम्युनिटी में देवर भाभी की बात हो, वहाँ पे शादी हो जाती है, जिसे चादर उड़ाना कहते हैं, ठीक है, तो ये वैलिड है। तो हमने कस्टम क्यों डिस्कस किया, हमने कस्टम इसलिए डिस्कस किया क्योंकि हिंदू लॉज के अंदर कस्टम्स को प्रोटेक्ट किया गया है, उनको सेव किया गया है, ताकि कम्युनिटीज अपने जो उनके वे ऑफ लिविंग है या जिस तरीके से उनके यहाँ पे जो प्रथाएं हैं वो मेंटेन रहे, एंड अकॉर्डिंगली उस चीज़ को फिर उसको लॉ के अंदर भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है। तो अब तक हमने पढ़ा कि भाई कस्टम का नेचर क्या है, बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है ना, कस्टम कब कहे, कौन सी रिक्वायरमेंट है किसी भी कस्टम को फुलफिल होने के लिए ताकि वो वैलिड कस्टम बन सके। वो क्या है कि भाई पुराना होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए, अगेंस्ट लॉ नहीं होना चाहिए, और इमोरल नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर हमने बात करी कि भाई
कस्टम्स कितने तरीके के होते हैं, तो हमने कहा भाई लोकल होता है, फैमिली होता है, कास्ट और कम्युनिटी होता है। फिर हमने कहा भाई हम पढ़ ही क्यों रहे हैं ऐसे, हम तो डिस्कस कर रहे थे हिंदू मैरिज एक्ट या फिर हिंदू मैरिज एक्ट 1955, तो हम क्यों इसको डिस्कस कर रहे हैं? हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि ये एक्सप्लिसिटली सेव किया गया, प्रोटेक्ट किया गया एक्ट के अंदर भी। ठीक है, तो बहुत क्लियर है कि कस्टम्स हमारे यहाँ हमारे हिंदू लॉ के अंदर प्रोटेक्ट किए गए और एक्सेप्ट किए गए एंड हैज बाइंडिंग फोर्स अटैच टू इट। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और आगे हम नेक्स्ट से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नया टॉपिक, नई बात, नई चीज डिस्कस करेंगे जो आपको हिंदू मैरिज को लेकर आपका कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। एंड थैंक यू सो मच।